अब भगवान श्री कृष्ण जंगल को जाते हैं। जंगल को जाते मनमोहन लकड़ी को काटने आए हैं। लकड़ी को काटने आए हैं और भीगी भीगी रस मेघ जल वृष्टि सुन करके मदन मुस्कुराते हैं। ये झूठे चना जो खाएगा, ये श्रापित चना जो खाएगा, वह भिखमंगा हो जाएगा। वह भिखमंगा हो जाएगा। एक एक दाने के एक एक रोटी वह अब नसीब ना पाएगा। सुदामा के हाथ में वो चना की पोटली है। सुदामा ने विचार किया, अरे हम तो बामन भिख मंगा है, हम भीख मांग खा जाएंगे। हम भीख मांग खा जाएंगे। तुम तो छत्री कुल यदुवंशी हो, कैसे दिन गुजर बिताओ। ब्राह्मण तो भीख मांगता है और भीख मांग खा जाता है। और कैसी हो गरीबी अमीरी क्या, ब्राह्मण तो ब्राह्मण बन पाता। सुदामा विचार करते, हम तो जाति के ब्राह्मण हैं, भीख मांगना हमारा कर्म है, भीख मांग धर्म है। परंतु याद रखो, जीवन में शास्त्र कहते हैं 5 घर से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए कभी। और जो गुरु होते हैं उनको तो घर घर भी नहीं मांगना चाहिए, शास्त्र पर मना करते हैं। गेहे गेहे यथा युक्तम धनस्यम धन योगिनो परम धनम तदात्मानम निर्धनम धनो तदा। निर्धन केवल 5 घर मांगना है तो 5 घर, और तुम संसार भरे में मांगोगे, जो नसीब में है वही पाओगे। बोलिए भक्ति और भगवान की। कहा कि ये तो तुम तो छत्री हो। सुदामा ने सोचा हम ब्राह्मण हैं, और अगर तुम ये श्रापित चना खा जाओगे और तुम छत्री बन करके भीख मांगोगे तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। सुदामा ने खोली पुटरिया विप्र सुदामा, और चना छोड़ ले आज बे तो कट कट कर जा। पुटरिया
कट कट अरे झट झट से फट्टा हलगो आज ऐसे तीन बंद कट कट अरे झट झट से फट्टा हलगो आज आ गए तीन बंद। भगवान सुदामा जी को लगी कन्हैया को लगी भूख, सुदामा के आए भज्जा पानी खोलगा तनक तो पटरिया चना तो छोड़ और जैसा ही कहने लगे सुनो तो झिल्ली में रख देना भी उड़ बोली शंकर माने हमें लोग की बात नहीं कर रहा, हमें डर लग रहा फिर न बढ़ जाए कैसे आज हमें नींद ही नहीं आए, आज सारे दिन में कोई बेचैनी सी रही आए बताओ 100 को बढ़ गए माने उससे हमें बनी पे गवर्नमेंट को नुकसान तो भाव नहीं भाव अब जो 100 को नोट कैसे बनो हो जे कितनी कहीं सही बन जाता। अब जाइए हम भागवत कर भी आ कहीं सही हो जाते एक भागवत 7 दिन लो भूखे रहो प्यासे रहो काका नहीं करने पर आ जब 7 दिन जब हो जब एक या हो का हो 7 जब हो तो जब 7 दिन बीत जात जब एक मानो जाता माओ एक अब अनुमान लगा हम 347वीं कथा तुम्हारे तो बड़े भाग्य हैं श्रीवास्तव जी कि हम डायरेक्ट हरि क्षेत्र से आए हैं यहाँ 3 दिन रुके हैं घर में, चौथे दिन यहाँ आ गए हरिद्वार से सीधे घर में 3-4 दिन रुके डायरेक्ट। तो अब कछु तो हमारे शरीर में को कहा न कहा बोलो शंकर भगवान की। सुदामा जी कन्हैया आए कल लगे पुटरिया खोलो कल लगे मैं कछु नहीं का कहाँ चले गए कल जब पेड़े पे चढ़े थे तो गांठ में गांठ टकरा गई, पेड़े में सोई गांठ हो तो जैसी फट्टा में हो और कहा अब जब फट्टा की गांठ वो पेड़े की गांठ में टकरा गई रे भज्जा और जैसा ही तानी सो बात तो छूट गई कल करे कटक टका हो तो चना तो कड़कड़ात है नहीं कड़कड़ात इसी वर्ष में हमें एक दिन रात के 12 बजे भूख लगी, चनों की सही बता रहे हम अपने रूम में हमारे पर्चा पे चना लिखे रहे थे नहीं लिखे रहे तुम्हारे नहीं लाए नहीं लाए इसे तो तुमने दे हमारे मुड़ी से चना धरे रे कहूं और की भागवत में देखने चना धरे रे मिश्री रखी रे ऐसो तन तन उल्टो सीधो कहूं को रात मात के कौन से कह दे के खाने को धरू अपन बताओ अगर खात है मांगत तो के कुछ गुरु महाराज आधी रात है बदनामी क्यों डर भारी और काया सही नहीं कठन है का हम चना धरे थे हमारे जिले की बात है हमें भूख लगी हमने कुल्ला करूं बाटर से कुल्ला उल्ला कर में चना ले खान लगे। अब बगल में रहती बेचारे उन्हें कीर्तन करके भी बाई हरे गई तो भी चना कड़कड़ावे भिड़े थे खाते से भी कट कट करती बाई आई कल गुरु जी के बड़ा खोलो तुम्हारे कोठा में चोखरा फूल कहा
कहते गेट तो खोलो, चुकरा कड़कड़ा रहा है। हमने की हम ही चुकरा रहे और हम चुखरा मुखरा नहीं है, हम भूख लगी से चना तड़तड़ा रहे। तो चना कट कट कर जब सत्य बात बता रहे प्रत्यक्ष, ये में झूठ नहीं आता ना मन को माने जो हमने खुद हमारे संग गुजर गई जा बात। सुदामा जी कह रहे दांत कट कट, भगवान कह रहे कट कट काय हो रहा है। कह लगे पानी गिर रहा बेजा माँ को महीना खी पानी गिर रहा हो, इस दांत तो ठीक है पूरा शरीर हल रहो। और कहा कट कट कैसे हो रहो। सुदामा जी कह रहे के पानी गिरत झट झट, अरे पानी गिरत झट झट, इसे दांत कट कट रसवारी के पानी गिरत झट झट, पानी गिरत झट झट, दांत कट कट रसवारी के भौरा रे। बुंदेली भाषा में बड़ो है आनंद के, बुंदेली भाषा में बड़ो है। वृंदावन बिहारी लाल की। शराप नहीं दई भगवान ने, होते से आए गुरु महाराज विदाई ले लू। विदाई सबसे कठिन की होते रे बच्चा, चाहे लड़की या की करो, सबते कठिन विदाई भाई। आए की खुशियां बहुत मनाई, आए की खुशियां बहुत मनाई, जाए के दुख तीनों दुख भाई। विदाई रोवत बिलखत भाई, तात मात सब परवश ठारे, कैसे करे विदाई। विदाई भगवान ने विदाई मांगी है सांदीपनी महाराज और सांदीपनी पत्नी रोने लगी, बिलखने लगी। मांगो गुरुदेव, मांगो गुरुदेव, मांगो मांगो हे गुरुवर, जो मांगोगे सो पाओगे। हे गुरुदेव, विदाई मृतक पुत्र को लिया करके दे दो, मेरे मृतक पुत्र को जीवित कर दो। बस ऐसे भगवान ने सांदीपनी पुत्र को
संयमपुरी से लाकर के जिंदा करके गुरुजी को सौंप दिया। बोलो भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। शायद एकादशी तिथि ने प्रवेश कर लिया, माने भी बड़े भाग्यवान हो आप सब। 11 तिथि आरंभ हो गई 5 बज के कुछ क्षणों के बाद, माने 11 जाना। अब आदमी तो कहते कल है 11, हम तो कल ही लेते नहीं, क्यों कैलेंडर में लिखो कल 11 और कहा, मगर जो पता ही नहीं है कि बेचारी आई कभी आ है फिर चली कभी गई। कितने जने 11 को दीपदान करत? 2 ही जने करत पक्का। और कोई नहीं करत, नहीं करत। अबे हम अगली 11 में तो हरिद्वार में है, तो धन्य है वो भगवान। आषाढ़ के महीना में फिर रहेंगे, आषाढ़ का महीना 15 दिन रहेंगे हम वहां। कितने दिन? कनखल में 15 दिन का फिर कार्यक्रम है हमारा, आषाढ़ की तारीख लगा के आए। बड़ा पावन पुनीत दीपदान तो भैया सब जने करेंगे, बहुत दीपदान की महिमा है। कल 11 है, भागवत अंतिम दिन है। और जो उद्यापन करना चाहते हैं, जैसे करैया से पुष्पा देवी जी बैठे हैं, अगर उद्यापन करना हो तो कल आ जाना सुबह समय। जिनको भी करना हो और आकर के अपना उद्यापन कल कर सकते हैं। भागवत पुराण में उद्यापन क्रिया है, वो घर से करोगे तो हजारों से मुड़ोगे, यहाँ तो नारियल से ही काम चलता है। बोलो वृंदावन। ठीक, फिर 1 महीना बाद बैसाख लग रहा है, बैसाख से फिर पुनः एकादशी चालू कर दो, क्योंकि अधिक 11 वर्ष के पहले 11 वर्ष के पहले उद्यापन किया जाता है। 12 वर्ष में उद्यापन हो जाए, फिर 1 महीना 15 दिन का छोड़ कर लो, ग्रास दे दो। जैसे अभी हमने ग्रास दे दिया है, मैं भी मौन प्रदोष व्रत करता था, मगर मैं सोच रहा हूं कि 8 महीना ग्रास करें, उसके बाद फिर पुनः चालू करेंगे। तो कल करना है उद्यापन, तो आ जाना। जितने जने भी रहते हैं सब आ जाना। बोलो भक्ति और भगवान की। लगने कछु नहीं है, नरियल भर ले आना, बाकी सब धरोगा जजमान। ठीक, बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की। अब भगवान लौट के आए। उद्धव महाराज ने कहा, उद्धव से कहने लगे, कन्हैया तुम निर्मोही हो। भगवान कहने लगे, क्यों? कहने लगे, हम ब्रज को जाते हैं तो सब कहते हैं निर्मोही। भगवान का एक नाम है निर्मोही। अगर कोई किसी से निर्मोही कहे तो वो भगवान का नाम है। उस भगवान के नाम से भी इंसान को मुक्ति है। को से भड़या कहे, चोर कहे, सोई मुक्ति है, वह भगवान का नाम है। कोई किसी को रण छोड़ा कहे, सो भगवान का नाम है, सो मुक्ति है। उद्धव पत्र लेकर के आए हैं। गोपिकाओं ने देखा है कि मेरा गोविंद आया है। जब नजदीक गए, गोविंद नहीं, गोविंद का भेजा दूत उद्धव आया है। उद्धव ने समझाया, गोपिकाओं ने प्रभुदत्त कराया। अंत में राधा रानी के पास गए। निज स्थले तदा कृष्णम, निज स्थले तदा कृष्णम
राधा कांतम सुशोभितम दिव्य रूपम तथा कृष्णम राधात्मजम परायणम। राधा से कहा कृष्ण को छोड़ दो। राधे ने कहा मेरा कृष्ण मेरे नजदीक है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। निज स्थले तदा पदम, मैं जब पग पग रखती हूं तो मेरा काना मेरे साथ होता है। उद्धव को जो वेद का ज्ञान था, विद्या का घमंड था, उस विद्या के घमंड को गोपिकाओं ने तोड़ दिया और उद्धव से कहा प्रेम तत्वाम सदा ज्ञानम नारायण निजस्थले। बिना प्रेम के तुम्हारा धन अधूरा है, बिना प्रेम के तुम्हारा तन अधूरा है। प्रेम है तो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है। अंत में भैया दूल्हा दुल्हैया बन गए। सही में ऐसे जरासंध ने 17 बार